गिरिडीह गिरिडीह के विधायक है। ये गिरिडीह के विधायक है। इस लड़के को आप क्या कहिएगा, आप बताइए। ये लड़का को ये भी नहीं पता है कि जयराम महतो कौन से विधानसभा का विधायक है। जो दीदी है ये सबसे पहले टिकटॉक में वीडियो बनाती थी, लेकिन टिकटॉक को बैन कर दिया गया। लॉकडाउन आया, टिकटॉक बैन हो गया, वहाँ रोजी रोजगार नहीं चल पाया। फिर इन्होंने सोचा कि साधु संत बन जाएंगे, उधर भी कहा जाए कि इनको जगह नहीं मिला, तो फिर इन्होंने राजनीतिक का दामन थामा। और ये लोग राजनीति का दामन इसलिए थामते हैं कि झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं उनको उल्लू बनाकर चुनाव में किसी पार्टी को वोट दिलाना। और ये लोग कहा जाए मलेशिया तो कहाँ ये लोग घूमते रहते हैं। गालियां दिया था तो ये कह रहे थे कि जेल कैंप के लोग हैं, उसके पार्टी के लोगों को बोलना नहीं आता, वो लोग हमें गालियां दे रहे थे, एक बहन का इज्जत नहीं करने जानते हैं। तो क्या आपके समाज के लोग हमारी माता बहन का कितना इज्जत और सम्मान कर रहे हैं? इस वीडियो को बिना पूरा लास्ट तक देखे किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करेंगे, मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा। इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से जयराम महतो को लोग गिराने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी, यहाँ तक कि जो लोग कल तक जयराम महतो को कुत्ता बिल्ली कहते थे, अरे टाइगर ना यार, सियार बोलो ना, वो भी आज टाइगर कर रहे हैं। टाइगर को यहाँ उल्टा लटका दिया गया। अरे भाई कौन लटका हुआ है यहाँ पे? जयराम महतो है, जयराम महतो है। हाँ जयराम महतो है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कल आदिवासी समाज के द्वारा रामगढ़ में एक विशाल रैली निकलती है रोडों में और लोगों में जुटान होता है। उसके बाद तमाम तरह की बयानबाजी आती है सामने। उसके बाद हमें जरूरी लगा कि नहीं, आज इस मुद्दे पे हमें बात करना चाहिए। ये मुद्दा आज का नहीं है, मुद्दा पिछले 20 दिनों से सोशल मीडिया में गरमाया हुआ है, लेकिन हमने कभी भी किसी को लेकर चर्चा नहीं किया। लेकिन जब हमने देखा कि जब समाज की लड़ाई थी और किसी व्यक्ति विशेष की लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, तो हमें लगा कि उनको जवाब देना बहुत ही जरूरी है। वर्तमान समय में तो देख रहे हैं जो भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरह की गालियां दे रहे हैं। पल्ला में आया ना, वहीं पर रोन डालेंगे समाज के ऊपर इस तरह की गंदी गालियां दे रहे हैं। अब समझिए कि ये लड़ाई कहां से कहां आ गई है वर्तमान समय में। और उनके जो सपोर्टर हैं कहा जाए कि जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया इस मुद्दे पे, वो लोग भी उन लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं और लोगों का जो मन कर रहा है सो कर रहे हैं। अब समझिए कि एक बांस में एक टाइगर का पुतला कहा जाए कि जो दुकान में मिलता है, बच्चे लोग उससे खेलते हैं, उसको कहा जाए कि बांस में ले जा रहे हैं और उसमें ब्लड उलड ऐसे लगा दिए। और जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि ये कौन है, तो वो कह रहे हैं कि ये डुमरी विधायक जयराम महतो। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि लोगों की क्या मानसिकता है वर्तमान समय में। तमाम चीजें अभी घटनाक्रम जो हो रहा है वर्तमान समय में हम लोग बातें करते, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से 2 दिन पहले ही देखा होगा कि एक मामला आया हुआ था जिसमें इन्हीं के समाज के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और पता भी नहीं चल पाता है कि, और नियोजन के लिए लोग बैठे हुए थे, कंपनी उसके बेटे को नौकरी नहीं देने खोज रही थी। वहां पे भी हम लोग कवरेज करने के लिए गए थे। उस दिन भी ये लोग आदिवासी समाज के लोगों ने एक रैली निकाला था, लेकिन वहां पे 5 लोग नहीं पहुंचे। और देखिए कल किस तरह से लाखों लोग कह रहे हैं, करोड़ों लोग यहाँ पे पहुंचे थे। अब कितने पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे वो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमने जो देखा, लेकिन उसके बाद मेन मुद्दे पे चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो लड़ाई है ये कैसे स्टार्ट हुई और इतना भयानक रूप कैसे ले ली। इसका इतना भयानक रूप लेने के पीछे मुख्य कारण यह है कि कुछ ऐसे लोगों को नेतृत्व दे रही है, जो भी लोग वहाँ पे जुटान हो रहा है जिनके कहने पे, वो लोगों का जो बुद्धि है वो अभी भी काम नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि एक महिला थी, इनको हम दीदी से ही संबोधित करते हैं क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई भी कहा जाए कि ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे किसी को कहा जाए कि किसी के मन को ठेस पहुंचे। ये दीदी हैं, इनका आप लोग नाम देखे होंगे, इनका इंटरव्यू भी चल रहा था लगातार 2-3 वीडियो जिन्होंने तोड़फोड़ एकदम कहा जाए कि इन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया। और उन्होंने इस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा किसका चर्चा किया आपको पता है? जयराम महतो का, डुमरी विधायक जयराम महतो का सबसे ज्यादा इन्होंने उन वीडियोज में चर्चा किया है। और उन वीडियोज में इन्होंने झारखंडियत को लेकर तमाम चीजें भी कही है। लेकिन मैं आपको इनकी थोड़ी सी असलियत बता देना चाहता हूँ कि ये क्या थी और अभी वर्तमान समय में ये क्या बनना चाह रही हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही सबकी मानसिकता है और यह है सत्ता का लालच। जितने भी लोग आज जयराम महतो को विरोध कर रहे हैं, उनको ये डर है कि अगर जयराम महतो के साथ लोग एकजुट हो जाते हैं, कुर्मी समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं, तो आने वाले समय में झारखंड का एक अच्छा खासा चेहरा बने। जिस कारण से अभी वर्तमान समय में आदिवासी कुछ लोग मिलकर और कहा जाए कि लोगों को इस तरह से बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की साजिशें अभी वर्तमान समय में चल रही है। चलिए हम इनका थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इनका पहला कहा जाए कि ये जब शुरुआती दौर में आई थी, जब कहा जाता है कि लोग अपने घर से निकलते हैं कुछ करेंगे सोच के, उस समय ये टिकटॉक वीडियो बनाती थी। आप कई रील्स इनके देख सकते हैं। आज कहते हैं आदिवासी समाज के लोग, मैं इसको बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इनके उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि जो भी इनके कहने से आज इतने लोग जो जुटान हो रहे हैं
या फिर जो इनके कथन को समर्थन कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो दीदी है ये सबसे पहले टिकटॉक में वीडियो बनाती थी। टिकटॉक में वीडियो बनाती थी, लेकिन टिकटॉक को बैन कर दिया गया, लॉकडाउन आया, टिकटॉक बैन हो गया, वहाँ रोजी रोजगार नहीं चल पाया। फिर इन्होंने सोचा कि साधु संत बन जाएंगे, उधर भी कहा जाए कि इनको जगह नहीं मिला, तो फिर इन्होंने राजनीतिक का दामन थामा। और राजनीतिक का दामन थामा, और ये लोग राजनीति का दामन इसलिए थामते हैं कि झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं उनको उल्लू बनाकर चुनाव में किसी पार्टी को वोट दिलाना। और ये लोग कहा जाए मलेशिया तो कहाँ ये लोग घूमते रहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है जनता से। अगर जनता की इतनी ही ये हितैषी हैं तो एक भी ये रिपोर्ट दिखा दे जिसमें अपने समाज के 10 गो लोगों को ये आवास पास करवा दी होगी, या फिर कहा जाए कि 2 बुजुर्ग महिला को पेंशन लागू करवाई होगी, किसी तरह का कुछ भी नहीं, जबकि ये एक अच्छे खासे पार्टी से इनका नाता भी है, आप समझिए। उसके बाद ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और एक चीज़ आप लोगों को समझना होगा कि आजकल सोशल मीडिया के लोग किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं खुद को फेमस करने के लिए। उस चीज़ को मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप लोग भी चलाते होंगे। ये लोग क्या करते हैं, जितने सारे लोग ये लोग इंस्टाग्राम अभी चलाते हैं, ये लोग कोलाबरेट करते हैं। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं ना, जैसे एक ये लड़का, कितना दिन बाद के पूछो इससे 60-40 नहीं चलता, बाहरी भाषा नहीं चलता, कितना बाहरी कोई भगाए, कितना बाहरी को भगाए। ये गिरिडीह के विधायक है, ये गिरिडीह के विधायक है। इस लड़के को आप क्या कहिएगा, आप बताइए। ये लड़का को ये भी नहीं पता है कि जयराम महतो कौन से विधानसभा का विधायक है। वो भी व्यक्ति जयराम महतो को लेकर आलोचनाएं कर रहा है, आप समझिए, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, फेमस होने के लिए। तो मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि फेमस होने का और भी कोई बहुत सारा तरीका है, आप चाहेंगे तो हो पाएंगे, लेकिन जयराम महतो को नाम लेकर और फेमस होना, ये कहीं ना कहीं हमें सही नहीं लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगातार बयानबाजी करते आ रहे हैं। हमें लगा कि नहीं 2 दिन 4 दिन तक मुद्दा चलेगा, फिर ये मुद्दा शांत हो जाएगा, लेकिन देख रहे हैं आज कुर्मी भाई, मतलब कहा जाए कि माँ बहनों को लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। और इसी में अगर किसी ने कमेंट में इनको गालियां दिया था तो ये कह रहे थे कि जेल कैंप के लोग हैं, उसके पार्टी के लोगों को बोलना नहीं आता, वो लोग हमें गालियां दे रहे थे, एक बहन का इज्जत नहीं करने जानते हैं। तो क्या आपके समाज के लोग हमारी माता बहन का कितना इज्जत और सम्मान कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अभी भी आप लोग सोच रहे हैं कुछ कमेंट करने का, तो थोड़ा सा रुक जाइए, आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी मानसिकता सभी लोगों को समझनी होगी। ये दोहरी राजनीति के लोग हैं। ये जो लड़का जो इस तरह का चिल्ला का बयानबाजी कर रहा है, इस लड़के को पूछिएगा कि इन्होंने कितना समाज के प्रति आज से पहले कितना ज़्यादा अपने समाज के प्रति इन्होंने कार्य किया, या फिर क्या किसी भी तरह का लोगों की समस्याओं को इन्होंने सुना, इनसे पूछिएगा। लेकिन ये आज बयान दे रहे हैं कि देखिए बाहरी भाषा का ये लोग विरोध करते थे, ये लोग वहाँ पे भोजपुरी अश्लील गानों का विरोध करते थे। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपकी माताएं बहनें ही झारखंड में रहकर, जब आपको पता है कि अश्लीलता नहीं फैलाना चाहिए, भोजपुरी रील्स नहीं बनाना चाहिए, तो अपने घर वालों को बोलिए जिनको आपने इंस्टाग्राम में कोलैब करके रखा है। जी हाँ दोस्तों, इनके कोलैब में जो इनका ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसको ये लोग 4-5 लोग मिलके और कोलैब किए हुए हैं। उसमें एक लड़की या फिर कहीं एक दीदी का आईडी है, उसमें हमने जाके देखा तो वो खुद भोजपुरी और अश्लील गानों पे रील्स बनाती हैं। लेकिन उनको ये लोग नहीं बोल सकते, ये लोग बोल किसको रहे हैं, जयराम महतो को। यानी कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि लोगों की मानसिकता यही है कि किसी तरह से उस व्यक्ति को गिराया जाए। और जो मुद्दे हैं, ये जो मांग है, ये आंदोलन है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भी लोगों का जो भी मांग है वो उनका संवैधानिक मांग है, उनको मिलेगा। अगर उनका संवैधानिक मांग नहीं है, नहीं मिलेगा। लेकिन हम किसी को गालियाँ दें या फिर किसी के समाज को लेकर भला बुरा कहें, ये कहाँ तक उचित है, इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। देखना महतो, उसके बाद उनका प्रोफाइल पूरा खोलते हैं तो देखते हैं कि जेल कैंप के लोग हैं, वो लोग जेल कैंप के गुंडे हैं, आतंकवादी है वो लोग। बोलने का तमीज नहीं है, माँ बहन के गाली आप आदिवासी समाज की बेटी को दे रहे हैं और आदिवासी सूची में आप शामिल होने खोज रहे। जितने भी लोग जयराम महतो को लेकर भला बुरा बोल रहे हैं ना, ये लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि ये लोग 15 साल से राजनीति कर रहे हैं। जो लोग जयराम महतो को लेकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और आज देखिए कि ये लोग कैसे बातें करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप लोगों को पढ़ने का जरूरत है, जबकि ये लोगों को पता ही नहीं है कि जनता के साथ कैसे बात करनी है और समाज के प्रति कैसे बात करनी है। ये अपने समाज के लोगों को शिक्षा नहीं दे सकती, ये दूसरे को उपदेश देने का प्रयास करे कि आप लोग पढ़िए लिखिए। तो क्या पढ़ने लिखने वाले लोग इसी तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? क्या कुर्मी समाज का किसी भी लोग ने, किसी भी लड़के ने क्या इस तरह की गालियां दी किसी को आपके समाज में? तो फिर जब गालियां नहीं दी, आप लोग गाली दे रहे हैं, अब आगे कुछ करेगा कुर्मी समाज का व्यक्ति तो आप कहिएगा कि वो लोग ऐसे कर दिया। तो कितना दिन तक बर्दाश्त करेगा, आप समझिए इस लड़ाई को। जब सरकार से मांग है, जब हमें आंदोलन किया, आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद तो हम लोग किसी तरह का कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद भी ये लोग लगातार विरोध, तो पुतला दहन, तो किसी को टाइगर का थी टांग के, और खुला चुनौती भी ये लोग दे रहे हैं कि हम लोग इसका शिकार कर देंगे, उसका शिकार कर देंगे।
आप समझिए कि सलमान खान ने कहा जाए कि एक हीरोइन को मार दिया था तो उनके पीछे पुलिस पड़ गई थी। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ने बाघ, जितने भी बाघ थे हम लोग मार के उसको भगाएं। मतलब स्पष्ट ये लोग कह रहे हैं कि मतलब हमारे देश में, हमारे राज्य में जितने भी बाघों की संख्या थी सारे के सारे आदिवासी लोगों ने मार दिया। जब ये लोग कहते हैं कि हम टाइगर का शिकार करते हैं तो इन पे तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो ये लोग आगे आने वाले समय में, आज ये जिसका उदाहरण दे रहे हैं वैसे लोगों पे भी ये लोग अटैक करने का काम करेंगे। स्पष्ट रूप से जैसे सोशल मीडिया में आके चुनौती देना तो कहीं ना कहीं ये अलीगल है, किसी को भी आप चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कहा जाए कि सड़कों पर आकर बड़े बड़े मीडिया चैनलों में ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। इस चीज़ को आप समझिए, ये लोगों को झारखंड के आदिवासी को लेकर किसी तरह का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्हें अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। और इस रोटी में ये रोटी अब जलेगी या फिर रोटी बनेगी या फिर कहा जाए कि क्या होगा, इसका अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक से कहा जाए कि आने वाला चुनाव नहीं होगा तब तक हमें लगता है कि ये मुद्दा चलते रहेगा। क्योंकि ये लोग इस मुद्दे को इसीलिए तब तक लेके रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि जयराम महतो का नाम लेना और उनकी बुराई करना, आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने उसके नाम के साथ में अपना नाम कमा लिया तो आपको आने वाले चुनाव में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां ऑफर भी करेगी। लाखों करोड़ों में आप लोगों को ऑफर किया जाएगा और एक अच्छे सीट में और अच्छे मंच में इन लोगों को जगह दिया जाएगा। इसीलिए ये लोग अपने पावर को बढ़ाने का प्रयास कर रही है कि हम पावर बढ़ा लेंगे और नेता बन जाएंगे। तो ये खैर ये लोगों का सपना है जो कि 5 दिन 10 दिन है, चकनाचूर होने वाला है। ये लोग, मैं कह देना चाहता हूँ कि आज कितने ज़्यादा लोगों को बुलाया गया, बहुत सारे लोग गए वहाँ पे, उन लोग को साड़ियाँ दिया गया, गाड़ियाँ दिया गया, क्या क्या दिया गया है पता नहीं, हमें उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ भी भर भर के जा रही थी और साड़ियाँ भी लोगों को मिल रहा था। ऐसा हमने देखा था कि पहले जब चुनाव का टाइम होता था या किसी तरह का राजनीतिक दल का कोई रैली रहता था तो इस तरह से लोग जाते थे ढोल नगाड़े लेकर और अपने झंडे उंडे लेकर। लेकिन कल जो हमने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां गई हुई थी, लेकिन अब क्या कारण रहा कि लोग अपने से गए थे, क्या था क्या नहीं, ये हमें नहीं पता। ये हमें जानकारी होगी तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे कि रामगढ़ में जो आदिवासी समाज लोग विरोध कर रहे थे उसमें क्या उन लोगों को पैसा दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था, क्या था, इसकी जानकारी भी हम लोग कोशिश करते हैं जुटाने का। उसके बाद हम आपको बताएंगे। और खैर यदि आदिवासी भाई लोग खुद से विरोध कर रहे हैं तो चलो भाई, अच्छा बात है। आपका घर मत कहा जाए कि हमारा घर जलेगा तो आग की जो लपटें हैं वो आपके घर तक भी पहुंचेगी। ऐसा थोड़ी है कि हमारा घर जल रहा है, आपका भी तो घर साइड में ही है। ऐसा थोड़ी है कि आप दूसरे देश के हैं। हमारा इस राज्य के तमाम जो लोग हैं, आज अगर कुर्मी समुदाय के बीच में ऐसा होता है तो फिर कहा जाए कि आदिवासी समुदाय के बीच क्या है, वो नहीं हो। तमाम लोगों को भी परेशानियां होगी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए इस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, समाज का विरोध कीजिए, कोई व्यक्ति विशेष का विरोध मत कीजिए। समाज का विरोध करना और किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना में बहुत अंतर होता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि समाज की लड़ाई को एक व्यक्ति पर लाकर, और सारे लोग जिससे भी पूछा जा रहा है, लोग नारे भी लगा रहे हैं आजकल। बताइए, जयराम महतो भड़ुआ है, पर ऐसे ऐसे लोग नारे लगा रहे हैं। जो लोग कल तक बोलते नहीं थे, जिनकी मुंह जबान सिली हुई थी, वो लोग आज इस तरह के आज बयानबाजी कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा। और ऐसे लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या आचरण दिए रहे हैं आप लोग, ये तो आप समझ सकते हैं। ये लोग आरोप लगा देते हैं कि वो हमारे साथ गलत कमेंट करता है, तो आपको क्या कमेंट करेगा। गलत आदमी को गलत है ना कमेंट किया जाता है। आप कहते हैं कि कुर्मी लोग जाता है मंदिर में पूजा करने के लिए, तो फिर आप ये क्या कर रहे हैं, आप तिलक लगवा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, पूजा नहीं हो रहा है। ये सब इस तरह के ये लोग अपने करते हैं और जब बात आती है इन पे तो लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं, जब इनका रास्ता कोई नहीं बचता है। इनकी सारी सच्चाई, तमाम चीज़ें आएंगी सोशल मीडिया में, हम लाएंगे। ये वीडियो हमने बनाने का मकसद यही था कि जो ये गालियाँ दे रहे हैं, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग ये बंद कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास ही सिर्फ मुंह नहीं दिया भगवान, हमारे पास भी है। और कोई भी संविधान, कोई भी कानून हमें ये रोक नहीं पाएगा। जब आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे ऊपर भी कोई बाप का मतलब कहा जाए औकात नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि आप तो माँ बहन तक आ गए हैं। हमने क्या बोला है, अगर किसी ने कमेंट भी किया तो क्या वो व्यक्ति हमारे समाज का है? अगर हाँ, नाम भी लिखा है, उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आपका एक व्यक्ति आपके वेशभूषा में, आपके समाज की वेशभूषा में, और उस व्यक्ति को लेकर और समाज को लेकर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं माँ बहन की गालियां दे रहा है। आज मैं कह देना चाहता हूं कि ये शुरुआत है। अगर आए दिन इस तरह के व्यवहार अगर किए जाते हैं तो फिर देखिएगा कि कितना बड़ा आग लगेगा झारखंड में, और इस आग को कोई नहीं रोक पाएगा। आज कुर्मी समाज के लोग शांत हैं, इसीलिए शांत हैं क्योंकि वो शांत और सरल स्वभाव के ही लोग हैं, संवैधानिक तरीके से सारे चीज़ों को मांग करते हैं। आज तक अगर इन्हें इतना कहा जाए कि वही रवैया ये लोग रखते हैं तो पता नहीं आज ये सरकार भी शायद नहीं होती। लेकिन लोगों में वो एकता नहीं थी, लेकिन अब वर्तमान समय में लोगों में वो एकता आ चुकी है। इसलिए अब कुर्मी समाज को हमें लगता है कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं तो हमें लगता है कि अब जो जिस तरह से तमाम कुर्मी समाज के जो नेता है वो एक मंच पर आ रहे हैं और इस समाज का सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब उन पे विपत्ति आएगी तो हमें लगता है कि समाज भी उनके साथ खड़े रहेगी। और कुर्मी समाज भी बहुत ज़्यादा संख्या में, लेकिन उनमें एकता की कमी थी, जिस कारण से ये कमी के कारण ही
आज देखिए ये लोगों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, अब ये एकता हमें लगता है कि धीरे धीरे एक हो रही है और आने वाले समय में ये विकराल रूप लेगी। उसके बाद पता नहीं कुर्मियों का घर जलेगा तो उसके घर के जले हुए लपटों से आदिवासियों का भी घर जलेगा, ये जाहिर सी बात है। चलिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके जी में आए, गाली देना है गाली दे सकते हैं, आपको लगे कि नहीं मैंने अच्छा बोला तो अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और बाद बाकी बहुत सारे लोग तो नेगेटिव कमेंट करते ही है, लेकिन मैंने इसमें ये नहीं बोला कि उस समाज को उसमें शामिल होना चाहिए या फिर इस समाज में, मैंने उसकी बात ही नहीं की। मैंने बात किया डुमरी विधायक जयराम महतो को लेकर, जो कि आपके कुछ चंद पैसे के खरीदे हुए लोग इस तरह के उनके लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का मानना होगा कि जो लोग कहते थे कि लोमड़ी है उसियार है, वो लोग मान लिया है कि जयराम टाइगर है। देखिए जैसे कहा कि इसको टांग लिए हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जयराम महतो है, तो ये कंफर्म हो गया है कि जयराम महतो को अब आदिवासी लोगों ने भी टाइगर मान लिया है। भले जो भी हो, लेकिन टाइगर वो लोग आज स्वीकार कर लिया है, ये हमें भी देखने को मिला। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को भी पता चल गया है कि वो टाइगर है। तो आप समझिए कि टाइगर की सेना, अब आप लोग कह रहे हैं कि शिकार करना है, ये करना वो करना है, तो आप लोग इन सब बातों को अगर आप अपने पास नहीं रखते हैं और इस तरह से सोशल मीडिया में बयानबाजी करते हैं तो फिर इधर से जवाब आएगा, तो फिर इसका कोई उत्तर आप लोगों के पास नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।